चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात हम राजधानी दिल्ली की करेंगे। जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों का फिर से हंगामा देखने को मिला है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है और पुलिस के साथ जेएनयू के छात्रों की झड़प भी देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा देखने को मिला है जेएनयू में। हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेफ्ट के छात्रों का यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और पुलिस के साथ भी यहाँ पर झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी इन्होंने की है और उसके बाद जो स्थिति बनी है आप जरा देखिए। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तस्वीरें जरा आप वहां की देखिए। अभी रिसेंट में भी खबरें आई थी वहां पर किस तरीके से छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। अब इस बार ये जो हंगामा है लेफ्ट के छात्रों का, ये फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी को लेकर हुआ है। पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया है। पुलिस के साथ जेएनयू के छात्र भिड़ गए हैं। प्रदर्शन जो हुआ है उसमें पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की हुई है। 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों का हंगामा और आप नारेबाजी भी सुन रहे थे। आजादी छीन के लेंगे, आजादी लेकर रहेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। लेफ्ट विंग के छात्र हैं और इस बार फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी जब हुई है तो उसके बाद किस तरीके से हंगामा हुआ है और पुलिस के साथ भिड़ंत हुई है। पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। इस झड़प को लेकर केस भी दर्ज हुआ है जेएनयू में और देखिए 6 लोगों पर केस दर्ज होने की जानकारी जो है वो हासिल हो रही है। तो जेएनयू प्रीमिसेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में केस दर्ज हुआ है 6 लोगों पर और 6 लोगों को गिरफ्तारी के बाद छोड़ भी दिया गया है। तो 6 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पैदल मार्च निकाल रहे थे लेफ्ट के छात्र और रोकने पर पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत के बाद वो हल्ला हुआ है, हंगामा ज्यादा बढ़ गया है। हिरासत में जेएनयू एसयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और उपाध्यक्ष मनीषा को भी हिरासत में पुलिस ने लिया है। प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट भी दिया है। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। मिसबिहेव किया है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेएनयू में झड़प का ये मामला है जिसे लेकर केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ। कुंज थाने में केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों को पहले हिरासत में ले गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पैदल मार्च निकाल रहे थे लेफ्ट के छात्र, रोकने पर पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई है। हिरासत में जेएनयू एसयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और हिरासत में जेएनयू एसयू उपाध्यक्ष मनीषा। जेएनयू में फिर हंगामा, पुलिस और छात्र आमने सामने। अच्छा कि आप लोगों को पता अच्छा कि आप लोगों को पता होगा कि जिस दिन ट्रिपल का जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा था, मुझे जेएनयू से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और काउंसिलर को एबीपी के लोगों ने 2 घंटे तक बंधक बनाया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को फोन किया कि आप आइए और इस हमें बंधक से छुड़ाइए, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने एबीवीपी के गुंडों ने जातिवादी गालियां दी। हम सब लोगों को वहां पे मारा, मुझे ब्रूटली मारा गया, लेकिन आप देखिए दिल्ली पुलिस इंटरवेंशन नहीं करती है। हमने कंप्लेन कर दिया गया और 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं किया है। सुबह के अभी 4:30 बज गया है और अभी तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस हम लोगों को डिटेन करके रखी है। हमारे साथ 9 महिला साथी है। यहाँ पर न बैठने की जगह है, न सोने की जगह है और लगातार पूरी रात भर परेशान किया जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि आप लिखिए कि मेडिकल फिट हैं, कभी बोला जा रहा है कि आप जो है अपना UHID जनरेट करवाइए, कभी बोला जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट करने क्यों गए वहाँ पर, और इस प्रकार की तमाम बातें लगातार पूरी रात चल रही है यहाँ पर। और सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब तक हम लोगों को 5 बज गए हैं और अभी तक हम लोग को यहाँ पर डिटेन करके रखा गया है।
साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपना पीसफुल मार्च कर रहे थे क्योंकि हम पे मारपीट किया गया था एबीपी के गुंडों द्वारा। उसी के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बसंतपुर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। पीसफुल हमारा मार्च चल जा रहा था और बीच में ही किस तरीके से रोक के पुलिस हम पर लाठीचार्ज करती है, हमको पीटती है और हमको घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले आते हैं यहाँ कापासेहरा पुलिस स्टेशन पर। कापासेहरा पुलिस स्टेशन में कल शाम से ही आज सुबह के 4 बज गए हैं, लेकिन इतने घंटों से हमें यहाँ रखे हुए हैं और कोई भी अभी तक ये लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर बार। तो छात्रों का रिएक्शन आपने सुन लिया। वहीं जेएनयू प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का भी स्टेटमेंट आया, बयान आया है। दिल्ली छात्रों ने बैरिकेड तोड़े हैं, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। छात्रों ने प्रदर्शन वापस लेने से मना कर दिया है। छात्रों ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की है। नतीजा आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान 6 जवान भी जख्मी हुए हैं। उसके बाद केस दर्ज कर दिया गया है, हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया है। तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सफाई में कहा है कि छात्रों ने प्रदर्शन वापस लेने से मना कर दिया और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की है, जिसमें 6 जवान जख्मी हो गए हैं। तो देखिए, पूरा मामला राजधानी दिल्ली का है। जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों का फिर से हंगामा हुआ है और फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी हुई है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नारेबाजी हुई है पुलिस के साथ, जेएनयू के छात्रों की झड़प हुई है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो देखिए, प्रदर्शन और उसके बाद जेएनयू में जो हंगामा, उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी नारेबाजी हुई है। लेफ्ट छात्रों ने पुलिस स्टेशन के बाहर भी नारेबाजी की है। लेफ्ट के छात्रों ने आजादी के नारे लगाए हैं। ये तस्वीरें, ये जो नारे आप सुन रहे हैं, ये जेएनयू के छात्रों द्वारा पुलिस स्टेशन के बाहर किया गया। इससे पहले आप देख रहे थे जेएनयू में दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति समझा रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं, जहां पर नारेबाजी कर रहे थे लेफ्ट के ये छात्र। एक थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा रहे हैं और आप एक देख रहे हैं जूम आउट वास्ट फ्रेम के जरिए। कापासेहरा पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आप देख रही हैं। बहरहाल मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी है मेरे साथ जेएनयू से। कंचन, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से हो हल्ला शुरू हुआ और अभी फिलहाल क्या जानकारी हासिल हो रही है कंचन? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जेएनयू कैंपस के बाहर ही है। ये जो गेट है, यहीं से जेएनयू कैंपस की शुरुआत हो जाती है और जिस तरीके से लगातार छात्रों के द्वारा हल्ला बोला गया, उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की एक जो वैन है वो यहाँ पर मौजूद है और जिसमें दिल्ली पुलिस के लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। और ये जेएनयू की जितनी भी गेट है, इन दोनों ही गेट है, जितने गेट हैं आगे पीछे के सभी गेटों पर इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू छात्रों ने बैरिकेटिंग को तोड़ी, पैडल मार्च की उन्होंने किया और जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने अपने पक्ष रखते हुए प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रशासन भी सख्ती में आई और उन लोगों को डिटेन किया गया कापासेहरा का जो थाना है वहां पर। हालांकि वहां पे उन्होंने अपनी बातों को भी माना, कहा कि हम अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने बैरिकेटिंग जो लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, उस बैरिकेटिंग को उन्होंने तोड़ दिया था। वो पूरी की पूरी बैरिकेटिंग को बलपूर्वक तोड़ा गया था। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की गई थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, कई तरीके से चीजें हुई थी जिसमें कई यातायात जो है वो भी प्रभावित हो
होते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि सभी छात्रों को फिलहाल के लिए तो कापासेरा थाने से वहां से हटा दिया गया है, लेकिन लोगों के ऊपर कई तरीके में यानी कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। अगर जिक्र कर लिया जाए तो इसमें मामला जो दर्ज किया गया है वो 459/25 के तहत 221 धारा लगाई गई है, 221 2 धारा लगाई गई है, 132(3)(5) धारा लगाई गई, जो कि भारतीय न्याय संहिता PNS के तहत मामला दर्ज किया गया। यानी कई धाराओं के तहत उन छात्रों के ऊपर मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच अच्छा पुलिस के कंचन, द्वारा छात्रों की का भी जा अगर रही है। स्टेटमेंट सुने तो उनका कहना था कि ABVP के साथ जिस तरीके से पिछले दिनों उनका मतभेद हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा, उसे लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर जो नारेबाजी है वो तो कुछ और ही कह रही है। जी बिल्कुल, देखिए ABVP का जिक्र कर ले या फिर JNU का जिक्र कर ले, इनके बीच में आपस में कई तरीके के मतभेद और मनभेद देखने को मिलते आए हैं और लगातार हमेशा से चर्चा का विषय चाहे ABVP हो या फिर हम बात कर ले JNU, वो बना रहता है, क्योंकि छात्रों के बीच में कई तरीके के जो मनमुटाव हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो थप्पड़ कांड से जो विवाद शुरू हुआ था वहां को लेकर के ABVP को लेकर, वो JNU तक यहाँ आते हुए थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अब नारेबाजी में कुछ और चीजें जरूर दिखाई दे रही, लेकिन जब FIR हो जाती है, धाराएं हो जाती हैं, तो अपने आप में कई तरीके के बयान बदलते हुए दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि पुलिस ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि ये लोग अपनी बातों को वापस लेने के लिए राजी नहीं, अपने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए राजी नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने अभद्रता की, और इसीलिए शायद पुलिस FIR दर्ज करके आगे के मामले की जांच करने में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए।